तो बिहार बंद तो हुआ ही नहीं। बिहार बंद नहीं हुआ? नहीं, बिहार बंद नहीं हुआ। जब बिहार बंद का मतलब है कि रोड पर एकदम फ्री होना चाहिए रोड, लेकिन ऐसा माहौल है, आप भी लोग देख लीजिए। बिहार में एक नारा है कि बिहार में बहार है, दारू गोली की बौछार है, फिर भी नीतीश से बाबू है। तो आप लोग को विकास नजर नहीं आता है? हम लोग को बस स्टैंड में क्या विकास नजर आएगा? यहाँ तो शौचालय, पानी, सबका सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है। नमस्कार, मैं राकेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके एकदम कड़क। देखिए, अभी हम पटना के बैरिया बस स्टैंड पाटलिपुत्र टर्मिनल के पास है और हमारे साथ यहाँ पर जो लोग दिख रहे हैं ये लोग यहीं के वर्कर्स हैं। इनसे आज हम बात करेंगे 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, इस बार परिवर्तन या फिर से नीतीश कुमार। तो आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। रामजी सिंह, ये बताइए, अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, बिहार में मुख्यमंत्री का चुनाव है, माहौल क्या लग रहा है इस बार? माहौल क्या, हम लोग के तो राजनीतिक से बहुत कम मतलब है। हम लोग का तो रोड क्लियर होना चाहिए और हम लोग का बस का जो जगह जगह पर फाइन हो रहा है और यात्री का ठहरने के तो कोने के कहीं पर कोई सुविधा ही नहीं है। और आज ही के डेट में लीजिए, भारत सरकार द्वारा हुआ कि बिहार बंद होगा, लेकिन सुबह से तो बस चलिए रहा है। पब्लिक प्रत्येक दिन की तरह 10 गो, 5 गो, 2 गो, 4 गो बस में आइए रहे हैं। तो बिहार बंद तो हुआ ही नहीं। बिहार बंद नहीं हुआ? नहीं, बिहार बंद नहीं हुआ। जब बिहार बंद का मतलब है कि रोड पर एकदम फ्री होना चाहिए रोड, लेकिन ऐसा माहौल है, आप भी लोग देख लीजिए। ऐसा तो कुछ माहौल नहीं है। माहौल नहीं है। ये बेफजूल की मतलब ये किया गया है, इससे कुछ। और इस बार तो बिहार का बुढ़ा तक सत्ता को पलटेगा। वजह क्या है? वजह यही है, टैक्स हम लोग का बहुत ज्यादा लग रहा है। अब बस है तो रोडे पर न चलेगा, खेत खलिहान में तो चलेगा नहीं। अब उसके लिए है कि ट्रैफिक लोग फोटो खींच लेता है, डंडा मारता है, अरे तुम क्यों रोके हुए? साहब तक नहीं बस रुकेगा तो यात्री बस में चढ़ेगा, आखिर बस वाले टैक्स क्यों देते हैं? तो अगर परिवर्तन का बात कर रहे हैं आप, तो परिवर्तन होगा तो क्या आएगा? तेजस्वी यादव आएगा। दूसरा तो कोई पलटू राज नजर आता है बिहार में? नहीं आता है। प्रशांत किशोर है, जन स्वराज पार्टी से आए हुए हैं। ये तो सपोर्ट न करेंगे। जैसा हम लोग का लग रहा है कि कुछ सीट लाएंगे, लेकिन ये तेजस्वी का सपोर्ट करेंगे। तो क्या लग रहा है इस बार एनडीए की सरकार जा रही है बिहार से? 100% है। एनडीए क्या, डबल इंजन अबरी तो भंस गया। डबल इंजन बाढ़ में भंस गया। लेकिन लोग कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, यहाँ पर लोग की नहीं है ना, पूछिए इन लोग से। जितना लोग हैं पूछिए, कोई लोग कह रहे हैं, कहें तो बोलिए। लेकिन नारा लग रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश। वो तो बोलने के लिए तो बोलते हैं बहुत लोग, लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं ना। हम लोग तो बहुत सा चुनाव 55 प्लस में हम लोग हैं, तो हम लोग तो देखिए रहे हैं ना। तो आप परिवर्तन चाह रहे हैं एकदम। क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है माहौल इस बार विधानसभा चुनाव को? पहले हम अंतर्राज्यीय बस अड्डा पाटलिपुत्रा की ओर से पूरे देशवासियों की विश्वकर्मा पूजा की शुभकामना देना चाहता हूं। मैं सुनील सिंह नेताजी बोल रहा हूं बस स्टेशन से। और 17 तारीख को मोदी जी का भी जन्मदिन है और बैरिया बस स्टेशन की ओर से मोदी जी को जन्म की शुभकामना देना चाहता हूं। कोटि कोटि धन्यवाद है। और वो कहते हैं कि मेरा हिंदुस्तान पूरा परिवार है, पूरा हिंदुस्तान के परिवार से उनको जन्मदिन की शुभकामना देना चाहता हूं। और सवाल रहा कि आज एक नारा हम बनाए हैं, बिहार में एक नारा है कि बिहार में बहार है, दारू गोली की बौछार है, फिर भी नीतीश से बाबू है। ये हमको हिंदुस्तान की जनता और बिहार की जनता बतावे कि ये कैसा सरकार है, कैसा कैलकुलेटर है और कैसा जनता को सुविधा मिल रहा है। नीतीश बाबू कहते हैं कि बिहार में शराब बंद है, तो बिहार की जनता हमको बतावे कहाँ शराब बंद है बाबू। बिहार में सबसे बड़ा विकास नीतीश बाबू एक किए हैं कि उसका नाम है कि जब से शराबबंदी बिहार में लागू हुआ है, तब से लेकर करके आज के डेट में आज तक को शराबी बना के छोड़ दिए। कि बिहार में जो हमारे 14 करोड़ जनता है, ये बिहार का बदलाव चाहते हैं। जन स्वराज पार्टी नया पार्टी आए हैं। जय जन स्वराज, जय प्रशांत बाबू। नया बिहार बनाना है, जन स्वराज को लाना है। जन स्वराज का वादा है, यदि हमारी सरकार में बिहार बन जाएगी
तो पहले बातों से विकास होता था, अब मैं हाथों हाथ विकास करूँगा। जनसुराज आप बता रहे हैं लाने के लिए, बोले कि जनसुराज आना चाहिए। जनसुराज के आने से बिहार के लोगों का क्या फायदा होगा, बिहार को क्या फायदा होगा? इसलिए मैं नया पार्टी को लाना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से केजरीवाल जी जब पहले बार आए तो डबल सत्ता में आए वो दिल्ली में, तो मैं बिहार की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि चावल भात खाते खाते आदमी को मन उब गया, अब तो दही चूड़ा भी खाने का मन करता है। अच्छा, इसलिए मैं 14 करोड़ जनता से आह्वान करना चाहता हूँ, नया बिहार बनाना है, जनसुराज को लाना है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। नहीं, अब ये नहीं, अब देखिए बिहार का जो माई समीकरण है, जिस पार्टी को 70% सीट आ जाएगा उनका सरकार बिहार में बन जाएगी। चलिए, तो आपको लग रहा है इस बार परिवर्तन होने वाला है? परिवर्तन होना जरूरी है। हाँ। और जब से ये डबल इंजन की सरकार बना है, केंद्र से लेके बिहार तक ये तानाशाही की सरकार है। आज यह जो बंदी का आह्वान किया गया है बीजेपी वालों की तरफ से, मोदी जी को कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता या जो भी है वो कुछ अब सब बोल दिया गया है, तो मैं इंडिया गठबंधन के नेता से कहूँगा, मेरा आह्वान है कि अपने कार्यकर्ता के चलते पूरे हिंदुस्तान की जनता से आप माफ़ी मांग लिए, आपको माफ़ी हो जाएगा, जनता उग्र नहीं होगा, मेरा ये कहना है। और से मेरा कहना है कि यहाँ जो अप्रिय घटना हो रहा है बिहार में, ये जब से डबल इंजन की सरकार बनी है अपराधी बेलगाम है, अफसर बेलगाम। तेजस्वी, अच्छा तेजस्वी क्यों, वजह क्या है तेजस्वी को लाने का? बदलाव चाहिए। हाँ, तेजस्वी के आने से फायदा क्या होगा बिहार को? रोजगार मिलेगा, रोजगार दिया, बोला जो किया। हाँ। 17 महीना में किया, तो पहले ही बोला था 10 लाख रोजगार। नीतीश कुमार से क्या समस्या हो रहा है? नीतीश कुमार से उनका कोई बात का वैल्यू नहीं, कभी दाहिने कभी बाएं। हाँ। विकास पुरुष कहते हैं बिहार में लोग उनको। नहीं, देख रहे हैं दिने में गोली चल रहा, मर्डर हो रहा, लूट हो रहा। मतलब बदलाव चाहिए आपको? तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव। नीतीश जी से क्या समस्या हो रहा है? नीतीश जी से कोई समस्या हम लोग को नहीं है। समस्या ये है कि वो कहते थे कि नौकरी देंगे तो इसका बाप के यहाँ से पैसा आवेगा, अब वो नौकरी कहाँ से दे रहे हैं? वो अपने बाप के यहाँ से, उन्हीं से पूछिए। हम लोग तो देख रहे हैं कि उन्हीं का नकल करके अब काम कर रहे हैं। किनका नकल करके? तेजस्वी जी का। अच्छा, तो लोग कह रहे हैं तेजस्वी को अनुभव नहीं है, कैसे बिहार को चलाएंगे? तो अनुभव नहीं है तो इतना काम करवाए कैसे, किए कैसे? बिना अनुभव के, नया सोच है, नया लड़का है, अनुभवी तो है ये। लोग कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। कहने वाले कोई भी कुछ भी कहें, सबका अपना अपना अधिकार है। 20 साल से मुख्यमंत्री है बिहार के नीतीश कुमार, विकास दिखा है बिहार में? क्या आप लोग बहुत जगह घूमते हैं, आप लोग को विकास नजर नहीं आता है? हम लोग को बस स्टैंड में क्या विकास नजर आएगा? यहाँ तो शौचालय, पानी, सबका सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है ना, जरा सा बरसात होता तो कचरा पूरे स्टैंड में फैल जाता है। चलिए, कब बदलाव चाह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव। हाँ, तो ये बोले हैं जो वहाँ पर गांधी मैदान में रैली था, उसमें नारा लगा है वोट चोर गद्दी छोर, वोट चोर गद्दी छोर। ये उनका कहना सही है। इसलिए कहना सही है कि जब से मेरा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर करके आज के डेट में यह जो जितने भी नेता पहुँचे हैं, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सब वोट चोरी से पहुँचे। अब हम बता रहे हैं वोट चोरी कैसे होता है। पहले बैलेट पेपर से वोट होता था, ठप्पा पड़ता था, अब ईवीएम में होता है। तो ईवीएम में क्या हो रहा है कि लाइन लगवा दिए, और जो आदमी घर में 10 गो परिवार है उनका 5 आदमी लाइन में खड़ा होकर के सबको वोटवा दे दिया, तो वोट चोरी तो होवे किया। और जब एक बात और कहे थे तेजस्वी जी कि मोदी जी ऐसा झूठा पीएम हमने नहीं देखा, उनका कहना सही है। इसलिए सही है कि जब 14 में मोतिहारी आए थे मोदी जी, उस समय प्रशांत किशोर उनके साथ थे, तो वो कहे थे जब हमारी सरकार बनेगी तो जितना चीनी मिले सबको चालू करेंगे, हम आगे के चाय पियेंगे। लेकिन मोदी जी को 3 टर्म हो गया, आज तक पूरा चीनी मिल चालू भी हो गया और चाय भी पी रहे हैं मोदी जी। यही तो है। जय हिंदुस्तान, जय बिहार। तो देखा आपने, ये थे यहाँ के लोगों की राय। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं राकेश कुमार, बैडिया बस स्टैंड, पटना।